एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में क्या अंतर है। बच्चों यहाँ हम दो चीज़ों की बात की है। बच्चों देखो इसका आंसर, क्वेश्चन है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में क्या अंतर है। ये मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे क्वार्ट्ज, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। और एक बोल रहा है वो क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच। तो बच्चों दोनों में अंतर समझना आप ध्यान से। यहाँ पे देखो, जो क्वार्ट्ज है बच्चों, क्वार्ट्ज तो एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। बच्चों क्या होता है? एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस। जबकि जो क्वार्ट्ज कांच है ये एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में क्या अंतर है? क्वार्ट्ज क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस, और क्वार्ट्ज कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस है यानी कि इसमें जो अवयवी कण है बच्चों, अवयवी कण, इसके अंदर है SiO4 -4। अच्छा, और इसमें भी अवयवी कण ये के यही है बच्चों, अवयवी कण SiO4 -4। दोनों में अवयवी कण क्या है बच्चों? एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन इनकी व्यवस्था की बात की जाए, अवयवी कणों की व्यवस्था, बच्चों इसमें तो कैसी होगी? दीर्घपरासी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था। लेकिन इसमें कैसी होगी बच्चों अवयवी कणों की व्यवस्था? आप सभी को पता है इसमें लघुपरासी व्यवस्था होती है, लघुपरासी व्यवस्था। अच्छा, दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था का मीन्स क्या है बच्चों? ध्यान से देखना। इसके अंदर जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में, निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक के नीचे एक, और बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? पास पास होंगे, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जब लंबी दूरी तक बनी रहती है, एक जैसी व्यवस्था अवयवी कणों की, उसको तो हम क्या कहते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था, जो किसमें होती है? क्वार्ट्ज में। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है बच्चों वो अव्यवस्थित होती है। अवयवी कण थोड़े दूर दूर भी हो जाते हैं, कहीं बीच में गैप भी हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं ठीक भी रहते हैं। हर तरह की मतलब इसमें व्यवस्था होती है। कुल मिला के अव्यवस्थित तो वो किसमें होती है? क्वार्ट्ज कांच में। एक बार फिर से सुनना बच्चों, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कण दोनों में एक जैसे हैं। इसमें भी अवयवी कण इस प्रकार का होगा SiO4 -4, इसमें भी अवयवी कण SiO4 -4, एक ही जैसा होगा। लेकिन इन अवयवी कणों की व्यवस्था इसके अंदर अलग होगी, बिल्कुल सीक्वेंस में जमे होंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में बिल्कुल सही तरीके से, और यहाँ पे बिल्कुल डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, यानी कि यादृच्छिक रूप से वितरित होंगे। इसीलिए हमने क्या कहा? लघुपरासी व्यवस्था। अब बच्चों एक बात और सुनो, देखो मैंने आपको नोट्स में, आज बच्चों नोट्स लेके बैठना है आपको, मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है कि ऐसा ही ये जब क्वार्ट्ज को गर्म करते हैं, यानी कि जब इसको गर्म करेंगे, सपोज करो हमने इसको क्या किया? गर्म करेंगे। तो गर्म करते बच्चों क्या होंगे? ये सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे अलग अलग। और जब गर्म करने के बाद हम इसको ठंडा करते हैं बच्चों, तो ऐसा थोड़ी कि ये बिल्कुल व्यवस्थित वापस वैसे के वैसे ही जम जाएंगे, नहीं जमेंगे। ये कैसे जमेंगे? इस तरह से, यानी कि जब भी क्वार्ट्ज को गर्म करके हम ठंडा करते हैं वापस, तो ठंडा करने पर जो ठोस बनता है वो कैसा हो जाता है? क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय। उसमें व्यवस्था है जो अवयवी कणों की, वो कैसी हो जाती है? दीर्घपरासी व्यवस्था से लघुपरासी व्यवस्था हो जाती है। तो क्वार्ट्ज को गर्म करके ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्वार्ट्ज कांच। क्रिस्टलीय से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अक्रिस्टलीय ठोस में। किसमें चेंज हो जाता है? ये अक्रिस्टलीय ठोस में। एक बार फिर से देखना, ध्यान से सुनना। क्वार्ट्ज को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर इनके अवयवी कण वापस दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब दूर दूर तो हो गए, लेकिन जब ठंडा करेंगे तो वापस इसी तरह से व्यवस्थित हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या होंगे? ये इस तरह से अव्यवस्थित हो जाएंगे। और इस तरह से अव्यवस्थित होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस में। और अक्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट होते हैं हम इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों क्वार्ट्ज कांच। क्या बोलेंगे हम इसको? क्वार्ट्ज कांच। तो मेरी बात क्लियर होगी बच्चों?
कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट नया टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा बच्चों, ठोसों में अपूर्णता। क्या स्टार्ट होगा आज हमारा नया टॉपिक? ठोसों में अपूर्णता। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से, ठोसों में अपूर्णता की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर अपन ठोसों में अपूर्णता की बात करें तो ये ठोसों में अपूर्णता क्या होती है बच्चों? एक बात ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कभी कहा था कि जिंदगी में कभी कोई चीज आइडियल नहीं होती है। आइडियल मीन्स आदर्श। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति में या हर एक किसी भी पदार्थ में, किसी भी ठोस में, किसी भी द्रव में, किसी भी गैस में कुछ ना कुछ कमी तो पाई जाती है बच्चों। और इसी कारण जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनमें सारे के सारे अवयवी कण एक जैसे ही जमे हुए हों। उनमें भी कुछ अवयवी कणों में क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है। तो देखो बच्चों, मैंने इसकी परिभाषा लिखाई हुई है, ठोसों में अपूर्णता, या इसको एक नाम से और जानते हैं, त्रुटि के नाम से। देखो मैंने इसमें लिखाई हुई डेफिनेशन, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आंतरिक संरचना में उत्पन्न अनियमितता को ही क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आंतरिक संरचना में उत्पन्न अनियमितता को ही ठोसों में क्या कहते हैं बच्चों? अपूर्णता कहते हैं। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है, देखो आप पैराग्राफ चेंज करने पर, परम शून्य ताप। कौन सा ताप? परम शून्य ताप। बच्चों परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन ताप। कितना होता है? 0 केल्विन ताप। जब तक किसी क्रिस्टल को ये ताप मिलेगा 0 केल्विन, तब तक तो वो कैसा रहेगा? आदर्श, यानी कि उसके सभी अवयवी कण कैसे जमे रहेंगे? व्यवस्थित और नियमित क्रम में जमे रहेंगे। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कोई भी ताप मिलता है तो फिर उसमें क्या आ जाएगी बच्चों? अपूर्णता आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके अंदर? अपूर्णता। तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब एक बात बताओ आप, क्या कभी किसी क्रिस्टल को हमेशा 0 केल्विन टेम्परेचर मिल सकता है क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा संभव है ही नहीं। कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो उसको नेचर से मिलेगा ही मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा ही मिलेगा। और जब प्रकृति से कुछ ना कुछ उसको टेम्परेचर मिलेगा, तापमान मिलेगा, तो फिर वो क्या होगा? उसमें कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से क्रिस्टल अव्यवस्थित हो जाएंगे, 1 या 2 3 4 5 कुछ अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि। अच्छा, अपूर्णता या त्रुटि को इम्परफेक्शन या डिफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। आपको पता है डिफेक्ट क्या होता है? जहां भी माइनर सा, यानी कि छोटा सा कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है, छोटी सा डिफेक्ट आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्णता या त्रुटि या डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप पर कुछ भी नहीं होता। परम शून्य ताप पर सभी क्रिस्टल कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त ताप मिलने पर क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की आंतरिक संरचना में क्या उत्पन्न हो जाती है? अनियमितता। अच्छा, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है बच्चों। जो ठोसों में अपूर्णता है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो सबसे पहली है, कैपिटल A नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ पे, परमाणवीय, या इसको इस नाम से भी जानते हैं बच्चों, बिंदु त्रुटि। कौन सी त्रुटि है? परमाणवीय या बिंदु त्रुटि। अच्छा, दूसरी हमारी है इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि। इलेक्ट्रॉनीय त्रुटि। अच्छा, परमाणु बिंदु त्रुटि है, ये कब उत्पन्न होती है? जब हम किसी क्रिस्टल को क्या करते हैं? गर्म करने पर। जब भी किसी क्रिस्टल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? परमाणुवीय बिंदु त्रुटि। अच्छा, इसी कारण इस त्रुटि को एक नाम से और जानते हैं, इसको ऊष्मागति की त्रुटि भी कहते हैं बच्चों। ऊष्मागति की त्रुटि भी कहा जाता है। तो देखो इसकी परिभाषा में ये लिखा होगा मैंने, इस प्रकार की त्रुटि किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ बच्चों एक लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? इसको ऊष्मागति की त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी त्रुटि को? परमाणुवीय बिंदु त्रुटि को। क्यों जानते हो ऊष्मागति की? यहाँ आप लिख लेना बच्चों, नोट में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं भी यहाँ आपको बता रहा हूँ कि परमाणुवीय बिंदु त्रुटि जो है ये क्या होती है? गर्म करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मागति की त्रुटि भी कहते हैं। बच्चों ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है बच्चों पहली रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति
त्रुटि। ठीक है बच्चों। दूसरी होती है अरस समीकरण मिति त्रुटि। और तीसरी होती है बच्चों अशुद्धता त्रुटि। तीसरी कौन सी होती है? अशुद्धता त्रुटि। अच्छा, रस समीकरण मितीय त्रुटि को बच्चों इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्रिक भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इंग्लिश में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंदी में स्टोइकियोमेट्रिक भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको कहते हैं बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अशुद्धता त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बच्चों इनके इंग्लिश के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में इंग्लिश के नाम से भी, इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख के भी दे सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक भी दे सकता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हिंदी में भी लिख सकता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है बच्चों। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस के जस्ट नीचे बी माइनस, ये ए प्लस, ये बी माइनस, ये ए प्लस, बी माइनस के नीचे ए प्लस, फिर ये बी माइनस, ए प्लस और ये बी माइनस। और इन सबके बीच में क्या है? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, जो ये मैंने बनाया डायग्राम, इस डायग्राम में ए अवयवी कणों की संख्या, ये सपोज करो शुद्ध है, शुद्ध क्रिस्टल। कैसा क्रिस्टल है ये? शुद्ध क्रिस्टल। इसमें ए प्लस की संख्या और बी प्लस की संख्या का अनुपात देखते हैं बच्चों। ए की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बच्चों बी की भी 6 होगी, 1 2 3 4 5 6। बी माइनस की कितनी होगी? 6। तो बताओ इनका सरल अनुपात क्या आएगा बच्चों? 1:1 आ जाएगा। सरल अनुपात कितना आएगा इनका? 1:1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो इसमें कोई वो उत्पन्न हो गया, जैसे कि त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसमें ए बी माइनस भी नहीं रहा, ए प्लस भी नहीं रहा, सपोज करो ऐसा कुछ हुआ, या फिर ए प्लस यहाँ आ गया रिक्त अंतराकाश स्थान। तो अब बताना बच्चों ए प्लस और बी माइनस का जो रेशो है वो कितने पे जाएंगे? 5:5। लेकिन आया तो वही सिंपल रेशो। ठीक है बच्चों। तो जब किसी त्रुटि युक्त क्रिस्टल में, ये तो कौन सा है? शुद्ध क्रिस्टल। ये तो कौन सा है? शुद्ध। और ये कौन से क्रिस्टल में हुआ? अशुद्ध क्रिस्टल में। तो जब भी किसी त्रुटि युक्त क्रिस्टल में अवयवी कणों की, ये त्रुटि युक्त क्रिस्टल है बच्चों, अशुद्ध क्रिस्टल जब भी किसी त्रुटि युक्त क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या का जो सरल अनुपात है, जैसे कि 1:1, किसके इक्वल है? शुद्ध क्रिस्टल के सरल अनुपात के बराबर आए, तो फिर उसे हम कौन सी त्रुटि कहते हैं? रस समीकरण मितीय त्रुटि। और अगर ये अनुपात बराबर नहीं आए, दोनों का अनुपात अलग अलग आता है, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी? अरस समीकरण मितीय त्रुटि। ठीक है। और अगर सपोज करो किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धता मिलाकर जो त्रुटि उत्पन्न होती है, शुद्धता मिलाकर गर्म करने पर, तो वो त्रुटि कौन सी होगी? अशुद्धता त्रुटि। एक बार फिर से सुनना बच्चों, मैंने एक क्रिस्टल बनाया जिसमें ए प्लस और माइनस है, ए प्लस और बी माइनस है, बी माइनस फिर ए प्लस, इस तरह से। तो ध्यान से देखना बच्चों इसको भी। इसमें क्या होता है कि जो जितने ए प्लस है और जितने ए माइनस है उनका आपने सरल अनुपात निकाला। पहले जब ये शुद्ध था क्रिस्टल, जब की बात है, तो जब क्या आया? 1:1। और जब इसको अशुद्ध किया, सपोज करो 2 अवयवी कण यहाँ से चले गए गर्म करने पर, ये सब त्रुटियां कब उत्पन्न होती है? क्रिस्टल को गर्म करने पर। इसी कारण तो इन सबको क्या कहा है? उष्मागतिकीय त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है। तो सरल अनुपात 1:1 आया। जब अशुद्ध हुआ तो भी सरल अनुपात 1:1 आया, तो कौन सी त्रुटि होगी? रस समीकरण मितीय त्रुटि। और बाई चांस अगर ये अनुपात अलग अलग आता तो फिर ये त्रुटि कैसी हो जाती है बच्चों? अरस समीकरण। और कोई अशुद्धता मिलाकर गर्म करने पर त्रुटि उत्पन्न होती है, तो वो त्रुटि क्या है? अशुद्धता त्रुटि। अभी हम इन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम? तीनों को बिल्कुल विस्तार से। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि। ध्यान रखना, रस समीकरण मितीय त्रुटि में क्या होता है बच्चों? शुद्ध क्रिस्टल और अशुद्ध क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या का सरल अनुपात बिल्कुल एक समान बना रहता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी? रस समीकरण मितीय त्रुटि। रस
समीकरण मितीय त्रुटि। अच्छा, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट है शॉटकी त्रुटि और सेकंड है फ्रेंकेल त्रुटि। ये साइंटिस्ट के नेम पे है बच्चों, फ्रेंकेल त्रुटि। अंकल नहीं है ये, फ्रेंकेल है, फ्रेंकेल त्रुटि। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट अंतर के आधार पे दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने आज, शॉटकी एंड फ्रेंकेल त्रुटि को। ये मैंने यहाँ पे लिया a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस के जस्ट नीचे बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, बी माइनस के जस्ट नीचे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ठीक है। अच्छा, इधर भी डायग्राम बनाया तो मैं साथ के साथ, फिर इनको समझाते हुए चलेंगे, दोनों को साथ साथ अंतर करते हुए। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ठीक बच्चों, अब ये दोनों की दोनों त्रुटि किसका प्रकार है बच्चों? ये दोनों की दोनों त्रुटि है परमाणुीय बिंदु त्रुटि का प्रकार। ठीक है, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय और अशुद्धता त्रुटि, और ये भी उसका प्रकार। तो ये दोनों भी क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होती होगी। ठीक है, जैसे जब भी किसी क्रिस्टल को गर्म करते हो और गर्म करने पर उसमें एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हो बच्चों? बाहर चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो? समान परिमाण के, समान परिमाण में धनायन व ऋणायन कहाँ चले जाते हो? बाहर। वो भी किससे? क्रिस्टल से, क्रिस्टल से बाहर। तो ऐसी इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं बच्चों? शॉटकी त्रुटि। यही बताऊंगा मैं आपको ये क्यों उत्पन्न होती है, कैसे होती है। ठीक है ना, और भी अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे आज इनको। अच्छा, जबकि इनमें क्या होता है बच्चों? फ्रेंकेल त्रुटि में कोई धनायन, क्या होता है इसमें? कोई धनायन कहाँ आ जाता है? अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान पर। जैसे कि ये धनायन यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात देखना आप, दोनों की दोनों त्रुटियों में, शुद्ध क्रिस्टल और अशुद्ध क्रिस्टल, दोनों की दोनों त्रुटियों में, ये शुद्ध क्रिस्टल है और अशुद्ध क्रिस्टल में दोनों चले गए, सरल अनुपात बराबर बना हुआ है अवयवी कणों का। तो ये रस समीकरण मितीय त्रुटि का प्रकार हो गया। अब इसमें तो अवयवी कण यहीं कहीं क्रिस्टल के अंदर ही रह गया, तो इसमें भी सरल अनुपात क्या होगा? बराबर। बस केवल यहाँ से उठ के यहीं तो गया, तो दोनों ही किसका प्रकार हो गए? रस समीकरण मितीय। अब शॉटकी त्रुटि में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे समान परिमाण में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से कहाँ जा रहे हैं? बाहर। ठीक है। अब शॉटकी त्रुटि बच्चों ये उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है, आयनिक यौगिकों में मिलती है दोनों की दोनों त्रुटियां, शॉटकी भी आयनिक में और ये भी आयनिक में। तो शॉटकी त्रुटि में क्या होता है बच्चों? ये उन आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? उच्च होती है। अब ये समन्वय संख्या उच्च का मतलब क्या है बच्चों? वो क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण, एक अवयवी कण, जैसे कि मैंने डार्क कर दिया एक अवयवी कण, जितने ज्यादा से ज्यादा अवयवी कणों को स्पर्श करेगा तो बताओ उसकी समन्वय संख्या उच्च होगी नहीं होगी? ठीक है। जबकि ये त्रुटि उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कैसी होती है? निम्न होती है। कैसी होती है? निम्न। ठीक है। जैसे कि ये आयनिक वो अवयवी कण है। अब अगर ये कम से कम अवयवी कणों को स्पर्श करता है
3 को स्पर्श किया, तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी हो गई 3। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी होगी 8। ठीक है, अब एक बार बताना बच्चों, जिस आयनिक यौगिक में समन्वय संख्या उच्च होगी, अधिक होगी, तो उनके बीच का जो गैप है, ये अवयवी कणों के बीच का गैप, यानी कि ये वाला गैप, ये गैप कैसा होगा नगण्य। कैसा होगा ये गैप नगण्य। और जिनमें अवयवी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या निम्न होगी, तो उनके बीच में जो अवयवी कणों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप अंतराकाशीय स्थान, ये कैसा होगा अधिक होगा अधिक। और शोटकी त्रुटि उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धन आयन का आकार क्या होता है बड़ा। धन आयन का आकार कैसा होता है बड़ा होता है। अब एक बार बताना बच्चों, बीच का गैप तो कम है, ये सारे गैप कम है, और धनायन का आकार बड़ा है, तो क्या गर्म करने पर धनायन यहाँ टिक सकता है क्या, नहीं रुक सकता। धनायन सीधा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और जब धनायन बाहर जाएगा तो अपने साथ अपने ही समान परिमाण का ऋणायन भी तो आकर्षित करके ले जाएगा। जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन क्या होंगे बाहर जाएंगे, और अवयवी कणों की संख्या का सरल अनुपात वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो ये त्रुटि कहाँ पाई जाती है, जहाँ धनायन का आकार क्या होता है बड़ा। अब इसकी बात करते हैं, ये त्रुटि कहाँ पाई जाती है, जहाँ धनायन का आकार कैसा होता है छोटा। अब धनायन का आकार अगर छोटा होगा और बीच का गैप क्या है देखो अधिक है, क्यों, क्योंकि समन्वय संख्या निम्न है। तो बताओ ये धनायन कहाँ जाएगा, यहीं का यहीं रुक जाएगा, यहीं फिट हो जाएगा। आकार छोटा है धनायन का और बीच का गैप बड़ा है, तो धनायन बाहर क्यों जाएगा, वो तो बीच के गैप में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि को तो हम क्या कहेंगे फ्रेंकेल त्रुटि, और इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहेंगे शोटकी त्रुटि। तो बच्चों जिनमें धनायन का आकार बड़ा होता है, जिन आयनिक यौगिकों में, जैसे कि हर एक आयनिक यौगिक में एक धनायन और एक ऋणायन होता है, तो धनायन का आकार अगर बड़ा है जिस आयनिक यौगिक में, तो उसमें कौन सी त्रुटि मिलेगी शोटकी। और धनायन का आकार छोटा है ऋणायन की तुलना में, तो फिर उनमें कौन सी मिलेगी बच्चों त्रुटि फ्रेंकेल त्रुटि। आई बच्चों मेरी बात समझ में, एक बार फिर से देखना। अब बताओ दोनों ही क्रिस्टल में जैसे ये जा रहा है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा रिक्ति होल। क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों रिक्ति होल। ऐसे कैसे इसमें भी रिक्ति होल उत्पन्न हो जाएगा, रिक्ति होल। और इन्हीं रिक्ति होल की वजह से ये दोनों के दोनों, ये भी कैसा होता है विद्युत का चालक, विद्युत का चालक। शोटकी त्रुटि युक्त क्रिस्टल भी कैसा होता है विद्युत का चालक, और फ्रेंकेल त्रुटि युक्त क्रिस्टल भी कैसा होता है विद्युत का चालक। विद्युत का चालक क्यों है बच्चों, क्योंकि इनमें अवयवी कणों को, यानी कि ये कैटायन और एनायन को, यानी कि धनायन और ऋणायन को आसानी से आवागमन करने के लिए, फ्लो होने के लिए क्या मिल गया स्थान मिल गया, तो आसानी से गमन करेंगे तो इनमें आसानी से धारा का चालन होगा। ये कि यही चीज बच्चों इसमें भी होगी। ठीक है, अच्छा ये तो रही इन सब चीजों की बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनमें रिक्ति होल की उपस्थिति के कारण दोनों में क्या है, दोनों में क्या आ रहा है रिक्ति होल के कारण धारा का चालन हो रहा है, इसलिए विद्युत के क्या है दोनों के दोनों चालक। अच्छा अब एक बार बताना बच्चों, इसमें तो कि अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं, तो क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो इनमें क्या होगा, ऐसे शोटकी त्रुटि युक्त क्रिस्टल में घनत्व में क्या आएगी बच्चों कमी आएगी। घनत्व में क्या आएगी कमी, जबकि इनमें अवयवी कण यहीं का यहीं रह रहा है क्रिस्टल में, तो इनमें के इस वाली त्रुटि के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस वाली त्रुटि के कारण घनत्व में क्या आ जाएगी कमी। तो देखो बच्चों आज मैंने बहुत सारे अंतर बताया आपको, इसमें एक बार फिर से देखना ध्यान से। रस समीकरण मितीय त्रुटि एक बार मैं स्टार्टिंग से वापस बता देता हूँ बच्चों, देखें ध्यान से। आज हमने पढ़ा ठोसों में अपूर्णता। ठीक है, ठोसों में अपूर्णता में क्या होता है, परम शून्य ताप पर तो ठोस कैसे होते हैं आदर्श होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ताप देने पर उनमें अवयवी कणों की आंतरिक संरचना में अनियमितता आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, हर एक प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों, कल हमारा इसका टर्न आएगा। तो ठीक है, तो परमाणु या बिंदु त्रुटि कब उत्पन्न होती है, क्रिस्टल को गर्म करने पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं उष्मागतिकीय त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात आती है नेक्स्ट रस समीकरण मितीय त्रुटि, या फिर इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक आयनिक क्रिस्टल का डायग्राम बनाया, और आयनिक क्रिस्टल का डायग्राम बनाने के बाद मैंने क्या किया, ये शुद्ध क्रिस्टल था, शुद्ध क्रिस्टल में अवयवी कण कितने थे, A+6 थे और B- भी 6 थे, तो सरल अनुपात क्या आया 1:1। लेकिन जब इसमें सपोज करो त्रुटि उत्पन्न हुई, तो इसमें क्या हो गया A+5 दोनों रह गए, सरल अनुपात बराबर आया, तो बराबर आता है तो त्रुटि कौन सी होती है रस समीकरण मितीय। और बाई चांस अगर ये सरल अनुपात बराबर नहीं आता तो फिर त्रुटि कौन सी होती है अरस समीकरण मितीय। तीसरी त्रुटि कब उत्पन्न होती है, जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धता मिलाकर गर्म किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों रस समीकरण मितीय त्रुटि की। तो रस समीकरण मितीय त्रुटि भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की।
कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो है शॉर्ट की और एक है फ्रेंकेल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि की परिभाषा बच्चों यही है कि जब किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर समान परिमाण के आवेश युक्त धनायन व ऋणायन कहाँ चले जाए? क्रिस्टल से बाहर चले जाए गर्म करने पर, तो वो त्रुटि क्या कहलाती है? शॉर्ट की त्रुटि। फ्रेंकेल त्रुटि किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर कोई धनायन उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाए, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? फ्रेंकेल त्रुटि कहलाती है। शॉर्ट की त्रुटि युक्त क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या कैसी होती है? वो समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कैसी होती है? उच्च। और यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कैसी होती है? निम्न। समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या उच्च होने के कारण इनमें अवयवी कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है बच्चों, देखो ये वाला बिल्कुल गैप, ये वाला गैप, यहाँ मैंने बड़े बड़े समझे, ये गैप कैसा होता है? नगण्य। और जिन आयनिक यौगिकों में धनायन का आकार बड़ा होता है उनमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है? ये बीच का गैप तो छोटा है और धनायन का आकार बड़ा है, तो धनायन यहाँ तो रह नहीं सकता, सीधा क्रिस्टल से कहाँ जाएगा? बाहर। और उसके साथ साथ उसी के समान परिमाण का क्या जाएगा? ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, धनायन का आकार बड़ा होता है तो ये कैसे होते हैं? कौन सी त्रुटि पाई जाती है? ये त्रुटि। अच्छा, अब इनमें क्या है? रिक्ति होल है, ये रिक्ति होल हो जाते हैं, खाली स्थान हो जाते हैं, तो ये इनको आयनों को गमन करने की जगह मिल जाती है, इसीलिए ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें से धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो गए? बाहर चले गए। तो बताओ क्रिस्टल में अवयवी कणों के घनत्व में क्या आ जाएगी बच्चों? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी। इसीलिए शॉर्ट की त्रुटि युक्त क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। फ्रेंकेल त्रुटि में ध्यान से सुनना बच्चों। फ्रेंकेल त्रुटि की बात की जाए तो फ्रेंकेल त्रुटि में A प्लस बी माइनस जो भी है, इनमें से धनायन वहाँ चला गया अंतराकाशीय स्थान में, लेकिन इसमें समन्वय संख्या क्या है? निम्न। समन्वय संख्या निम्न होने की वजह से क्या है? इनके बीच का जो अंतराकाशीय अवकाश है वो क्या हो गया? ज़्यादा, अधिक। और धनायन का आकार जिसमें छोटा होता है उनमें फ्रेंकेल त्रुटि पाई जाती है, तो धनायन यहीं कहीं फिट हो जाएगा। विद्युत के कैसे होते हैं? चालक, क्योंकि इनमें भी रिक्ति होल पाया जा रहा है, इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि धनायन वहीं का वहीं है, पूरे क्रिस्टल के अंदर ही है, तो इनके घनत्व में कमी कहाँ से होगी? तो इसके कारण घनत्व में कोई कमी नहीं होती है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनके उदाहरण की। देखो बच्चों, यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखाए हुए हैं आपको, जैसे कि NaCl, शॉर्ट की बात करते हैं हम। शॉर्ट की में है NaCl है, ठीक है। इधर से KCl है, NaBr है, KBr है और AgBr है, ठीक है। इधर से हम आप देखो फ्रेंकेल त्रुटि में ही मैंने एग्जांपल लिखाए हुए हैं बच्चों, जैसे कि ZnS है, AgCl है, AgBr है, AgI है। बच्चों यहाँ आप एक चीज़ देखना, मैंने एक चीज़ गोलक सर्कल किया है, AgBr दोनों में सेम है, शॉर्ट की त्रुटि का भी उदाहरण है और फ्रेंकेल त्रुटि का उदाहरण है। इसका कारण सुनना बच्चों, क्योंकि AgBr एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकेल दोनों प्रकार की पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें एक धनायन और एक ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, दोनों का आकार बिल्कुल बराबर होता है बच्चों। अब यहाँ पे दोनों का आकार बराबर है धनायन और ऋणायन का, ये धनायन और ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। जब दोनों का आकार बराबर होता है बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों का आकार बराबर होने की कंडीशन में, जब दोनों का आकार बराबर था तो इसको अगर हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो ज़्यादा गर्म करने पे धनायन के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। और धनायन के आकार में ज़्यादा वृद्धि होगी तो फिर इसमें कौन सी त्रुटि मिलेगी? शॉर्ट की। और इसको थोड़ा कम गर्म करते हैं तो धनायन का आकार क्या हो जाता है? छोटा रह जाता है ऋणायन की तुलना में, और छोटा रह जाएगा तो फिर इसमें कौन सी त्रुटि पाई जाएगी? फ्रेंकेल। क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि ऐसा कौन सा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें धनायन का आकार जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकेल दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है RBSc 2013 का क्वेश्चन है, AgBr क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है ऐसा आयनिक क्रिस्टल? AgBr। तो बच्चों यहाँ हमारी ये शॉर्ट की और फ्रेंकेल त्रुटि फिनिश होती है, यानी कि आज हम त्रुटि का एक प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। परमाणु त्रुटि के अंदर ये थी, रस समीकरण मितीय त्रुटि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल बच्चों जब भी हम पढ़ेंगे तो ये वाली त्रुटि पढ़ेंगे। अब बच्चों एक जरूरी सूचना मेरे को आपको बतानी थी। बच्चों अगर कल ईद होती है तो ईद का अवकाश रहेगा ही सही, लेकिन अगर कल ईद नहीं होती, बाई चांस परसों होती है, तो फिर क्या होगा? आपका परसों टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर कल ईद नहीं होती तो फिर कल ही टेस्ट होगा।
जब भी अब नेक्स्ट क्लास नहीं होगी उस दिन क्या होगा, केवल टेस्ट पेपर होगा बच्चों। जितना मैंने यहाँ तक पढ़ाया है आप सबको थोड़ा उसको पढ़ना है अच्छे से। और बच्चों टेस्ट है ना, टेस्ट का टाइम सेम वही टाइम रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक का। 1 घंटे में आपको टेस्ट पेपर करना है। मैं राइट आपको 5 बजे व्हाट्सअप ग्रुप पे पेपर सेंड कर दूंगा और उसको आपको बैठ के सोल्व करना है और आपको 6 बजे मुझे वापस रिटर्न करना है, 6 बजे ही रिटर्न करना है। और बच्चों अपने हिस्से की ईमानदारी अब आपके ही हाथ में है, ठीक है बच्चों। तो अगर कल ईद होती है तो कल की छुट्टी है, अगर कल ईद होती है तो कल की छुट्टी है, ठीक है। और परसों आपका टेस्ट रहेगा और टेस्ट का टाइम क्या रहेगा, सेम वही टाइम रहेगा, इवनिंग में 5 बजे। मुझे लग रहा है शायद किसी ने कहा मेरे से कल ही ईद है शायद, ठीक है बच्चों। और अगर कल ईद होती है तो बहुत बहुत ईद मुबारक सभी बच्चों को, ठीक है बच्चों। और कल का अवकाश रहेगा, आप अच्छे से ईद बनाएं। ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है, अच्छे से बनाएं आप सभी, ठीक है। तो कल का आपका अवकाश रहेगा अगर कल ईद होती है तो, ठीक। लेकिन अगर कल ईद नहीं होती तो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक बच्चों। और अगर कल ईद होती है तो परसों आपका टेस्ट होगा। मतलब अब जब भी होगा टेस्ट होगा उसके बाद क्लास होगी बच्चों, ठीक बच्चों। बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अपना टाइम भी फिनिश हो चुका है। बस 1 या 2 मिनट हमारे शेष बचे हुए हैं बच्चों। थैंक यू बहुत बहुत। बच्चों आज के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो